पवित्र कर कर छोड़ दिया। एक ही पात्र है, उसको कहा इस यमुना को त्याग दो और अपना निवास समुद्र को बनाओ और वहां से अपनी नाग पत्नियों के साथ वो जाते हैं और यमुना जी फिर से पवित्र और पावन हो जाती है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से 21 असुर आए गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए। 21 असुर। तो नंद महाराज के जो छोटे भाई थे उपनंद, उन्होंने योजना बनाई कि हम यहां नहीं रह सकते, हमें यहां से कहीं और जाना होगा। तो गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे थे, तो गोकुल को छोड़कर अब सारे ब्रजवासी वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। पास में ही है। सब वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और जैसे ही वृंदावन की ओर आते हैं, एक दिन कृष्ण सो रहे थे और जैसे उठकर आए तो नंद बाबा बहुत व्यस्त। तो नंद बाबा से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि मुझे परेशान मत करो, बहुत काम है, मैया से जाके पूछो। तो कृष्ण मैया के पास जाते हैं। मैया क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, आप किसकी तैयारी कर रहे हो। तो मैया कहती है मेरे पास समय नहीं है बताने का, आप जाओ बाबा से जाके पूछो। मैया बाबा के पास, बाबा मैया के पास, दोनों एक दूसरे के पास भेज रहे हैं। अब जाकर कृष्ण ने बाबा का हाथ ही पकड़ लिया। कब पहले बताओ मुझे क्या कर रहे हो आप। तो बाबा कहते देखो हर साल हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें वर्षा देते हैं। क्योंकि वर्षा देते हैं तो घास अच्छी होती है, वो घास हमारी गाय खाती है। तो गाय जब अच्छी घास खाती है तो दूध अच्छा देती है, और जब दूध अच्छा देगी तो हम ग्वाले हैं, हम दूध पर निर्भरित हैं, तो हम सुखी रहते हैं। तो वो समय से वर्षा करते रहे, वो प्रसन्न रहे, इसलिए हम उनकी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब कृष्ण कहते हैं इसकी क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है इसकी। कहा ये तो उनका कार्य है। वर्षा करना तो उनको कार्य दिया हुआ है। अगर आप उनकी पूजा करोगे तो भी करेंगे, नहीं करोगे तो भी उन्हें करनी पड़ेगी। अब कृष्ण ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बाबा कहते बेटा अंदर जाओ, खेलो आप। ये बाबा का हाथ ही नहीं छोड़ रहे। बाबा मैं चाहता हूं इस बार हम गोवर्धन की पूजा करें। अब गोवर्धन की पूजा क्यों करें? देखो क्योंकि हमारे सारी गैया गोवर्धन की तरहेटी पर जाकर ही अपनी घास को खाती है। गोवर्धन संरक्षण देता है उन्हें। और ये गोवर्धन कौन है? तो कहा गोवर्धन स्वयं श्रीमती राधा रानी का हृदय है। राधा रानी के हृदय से निकले गोवर्धन। एक बार जब रामायण में समुद्र
बनाना था, सेतु बनाना था समुद्र के ऊपर। तो राम जी ने सबको आदेश दिया, जाओ पत्थर लेके आओ। हनुमान जी तो कुछ बड़ा ही सोचते हैं, क्योंकि बहुत ताकतवर है, शक्ति भरी हुई है उनके अंदर। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, कहा ये लेकर जाऊंगा राम सेतु बनाने के लिए। उठा लिया और आधे मार्ग में थे कि संदेश आया, राम सेतु बनकर पूरा हो गया है, अब और आवश्यकता नहीं है। जो जहां है, जिसने जो उठा रखा वो वहीं रख दे और आ जाए तुरंत। युद्ध घोषणा हो गई। अब हनुमान जी के हाथ में गोवर्धन है। इन्होंने ब्रज में आ गए, इन्होंने वृंदावन में गोवर्धन को स्थापित किया। ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन जी बहुत, उन्हें शांति हो गई। कहा तो मैं राम जी की सेवा में जा रहा था और एकदम से अब कुछ सेवा ही नहीं बची। क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा अपने जीवन में। हनुमान जी ने राम जी को यह संवाद सुनाया। तब राम जी ने हनुमान जी को संदेश भिजवाया, कहा अब तो पूरा हो गया राम सेतु, लेकिन मैं अगले अवतार में आऊंगा और जब साक्षात रूप में आऊंगा तो आपके साथ ही मुख्य मेरी लीलाएं होंगी, आपके साथ मेरी लीलाएं होंगी। तो ये गोवर्धन को ही साधारण नहीं है, कृष्ण समझा रहे हैं। तो नंद बाबा कहने लगे कि विचार तो अच्छा है। तो इस विचार को लेकर नंद बाबा सब अपने पंचायत में बैठे और सब बड़ों ने मिलकर निर्णय लिया, चलो इस बार हम गोवर्धन की ही पूजा करें। और गोवर्धन की पूजा कैसे शुरू हुई, तो कहा बैलगाड़ियों में भगवान गोवर्धन के लिए बड़े बड़े बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन बैलगाड़ियों से पहुंचाए गए। अत्यंत सुंदर गोवर्धन जी को सजा दिया गया। अब सारे लोग आ गए और जब शुरू हुई कि आपने नंद बाबा, आपने कहा था, आपके कहने पर ये किया हमने, हमें बचाओ। नंद बाबा कृष्ण को देखते, कृष्ण भाग कर जाते हैं, कहा सब लोग मेरे पीछे आओ। कृष्ण भाग कर जाते हैं और कहा सीधा गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच रहे हैं भगवान। जैसे ही पहुंचे तलहटी पर, तलहटी के नीचे हाथ डालते हैं और कहा जैसे वर्षा में मशरूम उग जाते हैं और वो बच्चे खेलते हुए मशरूम उखाड़ कर ऐसे फेंक देते हैं, भगवान ऐसे ही बालकों की तरह वो इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठाकर ऐसे हवा में उछाल देते। ऐसे जैसे उछाला, गोवर्धन पर्वत ऊंचा जा रहा आकाश में। और कहा भगवान ने उस गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया। राधा गिरधारी भगवान की। सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे आने लगे। सारे ब्रजवासी आज गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और आज नीचे ही आनंद हो रहा है। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन।
सारी मूर्ति की जय खुशी राधा गोविंद गोपीनाथ श्याम राधा गोवर्धन की जय ब्रज वृंदावन की जय मायापुर की धाम की जय पुरुषोत्तम श्री 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 रघुनाथ की धाम की जय सामने बोल मेरे मदद दे कृष्ण सबको खिलाए हरे कृष्ण और शाल है। नमस्ते। ठीक है, बहुत बढ़िया। नानी कहाँ गई? नानी गई रामेश्वरम। दिखा रहे हो दो। इसका मेरा भी सेम डे है, सेम डे। चलो, और तो कोई नहीं बचा। मैं हूं ना अभी। तुम हो? अरे लो बेटा। अभी नहीं, अभी बाद में, अभी बाद में।